हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं आपको एक साइंस का टॉपिक क्लियर करने जा रही हूँ और वो साइंस का टॉपिक आजकल के कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में बहुत देखा जा रहा है या पूछा जा रहा है। चलिए टाइम वेस्ट ना करें और स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक्स आप सभी जानते हैं। तो प्लास्टिक्स भी 2 टाइप्स की होती हैं और वो क्या होती हैं चलिए देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यानी 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आप सबने साइंस में पढ़ा होगा। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्लास्टिक को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और वो 2 टाइप्स कौन से हैं? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। चलिए देखते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक plastic that can be deformed easily upon heating and can be bent easily are called thermoplastic। यानी वो प्लास्टिक जो हीट देने पर या हीट करने पर easily deform हो जाती है। deform मतलब होता है शेप चेंज हो जाती है या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। और बेंट ईजिली यानी आसानी से मुड़ जाती है, किसी भी शेप में मुड़ जाती है, उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। Linear polymers and the combination of linear and cross-linked polymers come under thermoplastics। यानी जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं और जो कॉम्बिनेशन होता है लीनियर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स का, वो थर्मोप्लास्टिक्स के अंडर आते हैं। इसके एक एग्जांपल्स देखिए, कुछ दे रखे हैं जैसे पीवीसी, नायलॉन, पॉलीथीन एटसेट्रा। यानी जो पॉलीथीन हम लोग यूज़ करते हैं और पीवीसी के बने कुछ थिंग्स हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये सब आते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक्स में। नेक्स्ट देखिए है थर्मोसेटिंग। प्लास्टिक्स दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन बाय हीटिंग वंस दे आर मोल्डेड आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एक बार फिर से इस पॉइंट को पढ़ेंगे। प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन बाय हीटिंग वंस दे आर मोल्डेड आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। यानी वो प्लास्टिक जो एक बार हीट देने पर एक फॉर्म ले चुकी होती हैं या एक फॉर्म में चेंज हो चुकी होती हैं, उन्हें दोबारा आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है या फिर उन्हें दोबारा डीमोल्ड नहीं किया जा सकता है। वो एक बार जैसी बन गई वैसे ही बनी रहती हैं, उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। और वो सॉफ्ट नहीं होती हैं। जब सॉफ्ट नहीं होंगी तो मोल्ड भी नहीं हो सकती हैं। Heavily cross-linked polymers come under the category of thermosetting plastics। यानी जो क्रॉस-लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं और हैवी होते हैं वो इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं बेकलाइट, मेलामाइन एटसेट्रा। Bakelite is used for making electrical switches whereas melamine is used for फ्लोर टाइल्स। यानी जो बेकलाइट होता है उसका यूज़ आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं या फिर हमारे किचन में जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं उनमें जो हैंडल होते हैं वो सब किस चीज़ के बने होते हैं? बेकलाइट के। और जो मेलामाइन होता है वो फ्लोर के टाइल्स को बनाने में काम आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। यानी प्लास्टिक का रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है, अगर इसका रिसाइकल नहीं किया गया तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। चलिए देखते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यानी रिसाइकलिंग जो है प्लास्टिक की वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे आर नॉट रिसाइकल्ड एट द प्रॉपर टाइम then they get mixed with other chemicals or materials and hence become more difficult to recycle and become a source of pollution। यानी जो प्लास्टिक है इसकी रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये टाइम पे रिसाइकल नहीं हुई, प्रॉपर टाइम पे रिसाइकल इनका नहीं किया गया तो ये मिक्स हो जाएंगी किसके साथ? दूसरे केमिकल्स या मटेरियल्स के साथ। और फिर इनको रिसाइकल करना या इनको डिकम्पोज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ये फैलाएंगी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि रिसाइकलिंग कितनी ज़रूरी है क्योंकि प्लास्टिक अगर रिसाइकल नहीं हुई तो ये बहुत बड़ा हमारी अर्थ के लिए और हमारी लाइफ साइकिल के लिए खतरा बन सकती है।
आगे देखिए, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन, यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो आसानी से ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं, और दे डू नॉट गेट डिकम्पोज बाय माइक्रोबियल एक्शन, यानी इनके ऊपर छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका भी कोई असर नहीं होता है। जैसे आपको पता है, माइक्रोबियल एक्शन के ही थ्रू जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो डिकम्पोज होती हैं, या कोई अदर मैटर होता है वो डिकम्पोज होता है, लेकिन इन माइक्रोबियल एक्शंस का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, टू अवॉइड दिस it is important to use biopolymers और biodegradable polymers, यानी to avoid this, यानी इसको हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, इनकी जगह बायोपॉलीमर्स या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, और डक्टाइल, डक्टाइल का मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डक्टाइल का मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती हैं। पुअर कंडक्टर मतलब, पुअर कंडक्टर मीन्स आप क्या समझते हैं यहाँ पर? पुअर कंडक्टर मीन्स होती हैं इनसे ईजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। ईजिली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज़, यानी आसानी से दूसरे शेप्स और साइज़ में चेंज हो सकती हैं। रेजिस्ट कोरोजन, कोरोजन आपने पढ़ा होगा साइंस में, जिसे बोलते हैं हिंदी में जंग लगना, यानी कोरोजन को लगने से रोकती है। एंड रेजिस्टेंट टू मैनी केमिकल्स, और साथ ही साथ और भी दूसरे जो केमिकल्स होते हैं उनको भी अपने ऊपर कोई हावी नहीं होने देती हैं, या अपने ऊपर कोई भी असर नहीं होने देते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक्स के कैंस होते हैं या ड्रम्स होते हैं जिनमें केमिकल्स को रखा जाता है, और इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।